उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सीधी खबर, आपका अपना चैनल वेस्ट माउंटेन्स। सावन का महीना और आजकल भगवान महादेव की भंडारे, भजन, शिव पुराण आदि का कार्यक्रम चल रहा है। पौड़ी गढ़वाल के असवासियों पट्टी स्थित मुंडेश्वर खेरालिंग महादेव मंदिर में सावन के माह में ग्राम सूला निवासी अवतार सिंह नेगी एवं उनके परिवार द्वारा शिव महापुराण हवन पूजा भंडारे का कार्यक्रम किया गया। शुक्रवार को समाप्त हुई इस महापुराण हवन में यहाँ पे भंडारे में भारी संख्या में आसपास क्षेत्र के लोग पहुंचे। प्रथम सोमवार से आयोजित शिव महापुराण कथावाचक आचार्य राकेश चंद्र गौड़ ने सभी श्रद्धालु एवं मंदिर समिति का आभार प्रकट किया। यहाँ से जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी जगमोहन डागी। देखिए रिपोर्ट। आप सबसे अनुरोध है कि पहाड़ों की खबर, सीधी खबर आप तक पूरे उत्तराखंड के अंदर हम दिखाते चले आए हैं, परंतु आप लोग अपनी प्रतिक्रिया एवं शेयर नहीं करते। यह हमारे शेयर और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि यह अपने संसाधनों से चलने वाला चैनल है। लोगों का बालक हूँ, बच्चा हूँ, और अपना छोटा बच्चा समझकर, भाई समझकर, पुत्र समझकर मुझे क्षमा करना। यदि हास प्रयास में, यद्यपि व्यासपीठ से ऐसा कोई भाव, किसी के लिए ऐसा भाव आता ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी यदि अगर हास प्रयास में किसी को कोई बात बुरी लग गई हो तो आप मुझे अपना पुत्र, मित्र, बालक समझकर मुझे क्षमा करना। और जो कथा आपने सुनी उसमें से यदि अगर जो आपको अच्छा लगा हो, जीवन में उतारने लायक हो, तो उसको जरूर अपने जीवन में उतारिए। और यदि अगर इस शिव कथा के द्वारा यदि अगर एक भक्त का जीवन भी परिवर्तन हो जाए तो मैं अपने आप को कथा सुनाने का सार्थकता मानूंगा कि हमारी कथा करना और आपका नेगी जी की कथा करवाना सार्थक हुआ, क्योंकि उन्होंने जिस उद्देश्य से कराया, जन कल्याण के लिए कराया। मैंने पहले भी कहा था कि यदि अगर वो स्वयं कथा सुनना चाहते तो इस पांडाल के बराबर उनके घर का आंगन है और अंदर इतना बड़ा एक उनका बैठक रूम है। गदा सपन था कि जिस प्रकार महाजन लोग जगत कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार उनका जी बोले मेरा इष्ट देवता है और मेरी कामना है और समस्त लोगों को, समस्त हमारे क्षेत्रवासी लोगों को कथा का लाभ प्राप्त हो, यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी कामना है। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह से शीघ्र। तो परमात्मा ने आज इस कार्य को बंधुओं पूर्ण किया, इस कार्य को पूर्ण कराया। तो यदि अगर मेरे द्वारा बात आपको अगर बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना, अपने पुत्र समझकर, है ना, और अपना आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना करना, क्योंकि बंधुओं आप क्या हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद, साधुवाद करते हैं आपके लिए। लेकिन आपके मन में कैसे आया ये विचार? ये मेरा मन में बहुत पहले से था, लेकिन ऐसे ही टाल बाई करता रहा मैं बहुत समय से। उस फिर मतलब टालता ही रहा मैं। मतलब पिछले साल मैंने जो है देहरादून में जो है देवी पाठ कराया था 9 दिन। उस समय भी मैंने पाठ कराया था। तो मुझे ये मतलब जो है मैंने कहा इससे शांति प्रिय जगह कोई नहीं है, देहरादून में भी नहीं है। तो मैंने कहा यार अपने यहीं से करवाते हैं खेरालिंग में महादेव में शिव पुराण 11 दिन का। और आज उसका समापन होकर के मैं अपने गांव सोला गांव में। तो आप मतलब काफी संतुष्ट हैं इस महापुराण से? आत्मिक मतलब काफी तृप्त हो गई है? क्योंकि मैंने आज देखा जब हवन के बाद बारिश हुई है बूंदाबांदी, तो ये शुभ संकेत भी है आपके लिए। और दूसरी एक चीज और देखा कि सावन का महीना भी है, और मैंने अक्सर देखा कि मुंडेश्वर मंदिर में लोग कम आते हैं सावन के महीने में ना, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा प्रचलन मेले का ही है, जून 6-7 गति बैसाख। लेकिन इस बार देखा कि लगातार जो 11 दिन थे उसमें तो लोग आ ही रहे हैं। फिर सावन के महीने में फिर जो कार्यकारिणी बनी है नहीं, वो भी कुछ जागरूक दिख रही है मंदिर की। हाँ, ये भी है। और मेरा विचार तो अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आगे मैं जो भागवत कथा कराऊं। लेकिन जैसे मैंने व्यास जी से बात की तो उन्होंने कहा ये भी ऐसा करो कि जो है बद्रीनाथ में करवाए। तो मैंने कहा मेरे गांव का क्या होगा, बस वहाँ यहाँ से बस लग के बस से जाएंगे और बस उनको यहाँ छोड़ देगी। तो मेरा भी ये विचार है कि देखो
अब मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ हाँ, कराई दूं, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो है मैं ये- भागवत कथा यही कराएंगे। करानी है मंदिर में ही। तीनों चीजें हो जाएंगी। जी जी देवी पाठ मैंने देहरादून में कराया ही दिया था। खैरालिंग महादेव का जो है मैंने शिवपुराण भुवनेश्वर में कराई दिया है। अब उसकी बात रही तुम्हारी भागवत कथा की, तो अब बातचीत करके देखो क्या नतीजा भविष्य में निकलता है। तो वही है कि फिर तब मुझे बस लगानी पड़ेगी यहाँ से, जिनको जाना होगा वहाँ बद्रीनाथ। तो वो कह रहा है भाई ऐसा है कि बद्रीनाथ में कराओ तो सबसे बढ़िया है। तो मैं देखो मैंने भविष्य की बातें तो कोई नहीं जानता। अच्छा, जिस तरह से आज बरसात का मौसम है, वहाँ पे सुविधा होगी, ट्रेन शेड बना, तो उससे कुछ लाभ मिला है इसमें, मतलब कुछ ठीक रहा मतलब? हाँ हाँ। क्योंकि ट्रेन शेड से जो जिस टाइम लगातार बारिश हो रही थी। लेकिन दुख इस बात है कि जो ये हमारे मेला समिति है, मेरा नाम है अनिल नेगी। मैं मंदिर समिति खैरालिंग महादेव मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। और हमारी सोच है, क्योंकि मैं भी नया अध्यक्ष बना हूँ, हमारी ये सोच है कि जो मेरी समिति के नियुक्त सारे पदाधिकारी हैं, सबकी सोच है कि इस मेले को हम 2 दिन का मेला न करके पूरे साल भर का मेला बनाएं। और पहले तो मैं सर्वप्रथम सावन के महीने में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं और खैरालिंग महादेव से प्रार्थना करता हूं कि सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो। और मुझे अभी जो मैंने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टीन सेट बन गया है, ये अपने पार्किंग बन गई है। और विधायक जी के द्वारा RSS से भी ये रोड जो हमारे खैरालिंग महादेव की रोड है वो भी स्वीकृत हो गई है। और अभी तो आप देख रहे हैं चारों पासे काम चल ही रहा है। और इस मंदिर में ये 2 दिन का मेला न होके पूरे साल भर में यहाँ श्रद्धालु आए और इस पर्यटन की दृष्टि हम इसको और भगवान खैरालिंग के जो लोग आए जाए उनके दर्शन करें। और परमानेंट मतलब हर रोज आते जाते मतलब सरदारों को आगमन लगा रहे हैं। आप अध्यक्ष बने हैं और पहले भी आप समूह पर खड़ा होंगे, और क्या क्या विचार मन में आ रहा है कि किस प्रकार मंदिर का एक पहचान दिलाए प्रदेश स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में? बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम संगठन में भी हैं, सरकार में भी हैं और जनप्रतिनिधि भी है। सर्वप्रथम हमने विकासखंड कलजीखाल से मनरेगा के माध्यम से और 15 से 3 सेट बनाया, जिसकी लागत कम से कम 10 से 15 लाख रुपए की आएगी। और विधायक जी ने हमारे मंदिर के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की, उन्होंने 10 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। और जो रोड है वो भी विधायक जी के माध्यम से वो रोड भी पास हो गई है। तो इसमें धीरे धीरे इस मंदिर का जो विकास है वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि एकदम भी अभी हमें 1-2 महीने हुए नई समिति के गठन हुए, लेकिन मेरी पूरी समिति नहीं ऊर्जावान और सक्षम है कि वो कहीं से भी इस मंदिर के विकास के लिए, इस पर्यटन स्थल के लिए किसी पैसे की या बजट की कमी नहीं होने देंगे। बहुत ज़्यादा इनकी दरअसल में बहुत सालों से एक खैरालिंग मंदिर महादेव का, जो कि स्थानीय नहीं, बड़ा ऐतिहासिक मेला भी यहाँ पर होता था, हो रहा है, लेकिन कुछ नया नहीं हुआ। कई समितियाँ बनी, कई लोग आए, कोशिशें सबने की होंगी, सबका प्रयास रहा, लेकिन इस बार ये नई समिति बड़ी है, बड़ी ऊर्जावान है। खास बात यह है कि बड़े ईमानदार लोग हैं, मंदिर के प्रति, खैरालिंग महादेव के प्रति बड़े समर्पण है इन लोगों का, जो नई समिति बनी है। तो जब इनको देखा मैंने कि यार ये तो बड़े ऊर्जावान है, इनसे जो हम किसी से 2 रुपये अगर लेते हैं तो उसका हिसाब भी होना चाहिए। और जब हम हिसाब करने लगे, ईमानदारी से काम करने लगे, पारदर्शिता से काम करने लगे, तो यहाँ मैंने देखा कि 1-1.5 महीने में भी इतना कुछ काम हो गया, ये इतना बड़ा मंच बन गया, ये सड़क स्वीकृत हो गई। यहाँ पर 10 लाख के जो दुकानदार बाहर से आते हैं, व्यवसायी बेचारे गरीब होते हैं, तो उनके लिए टेंट सेट का निर्माण हो रहा है, 10 लाख का विधायक जी ने दे दिया। तो इस तरह से यहाँ पे इतनी जल्दी खैरालिंग महादेव की कृपा इतनी जल्दी हो रही है कि मुझे नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी हो जाएगा। तो संभवतः अगली बार जब मेला होगा तो आपको देखेगा यहाँ पर कि चाहे वो तमाम किसी के थाल होते हैं, परंपराएं हैं, ये मंदिर परिसर है, इनका सौंदर्यीकरण काफ़ी कुछ हो चुका होगा। और हम जनता का भी आह्वान करते हैं कि इसको ये न समझें कि किसी एक विशेष का ये मंदिर है, इस सब जनता का, सारी जनता इसकी सदस्य है, और जितना सहयोग करना चाहे, जितना अपनी तरफ से यहाँ पे करना चाहे वो कर सकते हैं। और खासकर सावन के महीने में हमने एक संकल्प लिया कि यार हमें पहले कुछ करना चाहिए,
तब जनता करेगी। तो पहले श्रावण को, लास्ट श्रावण मास सप्ताह को, सोमवार को हमने यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए हैं, उसका आयोजन किया है। विधायक जी द्वारा वहाँ पे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और भंडारा भी समिति द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन किया गया। हमने उनको उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि भाई साहब आप करिए ऐसा, तो इस तरह हो रहा है तो निश्चित रूप से अगली बार से ये पहला कदम है। धीरे धीरे न जाने कितना बढ़िया स्थल है ये, भविष्य में भगवान की कृपा रहेगी, खैरलिंग की कृपा है। हम तो सिर्फ माध्यम बन रहे हैं और देखते हैं आगे अगले साल तक क्या कर पाते हैं। तो इस समिति का सहयोग जनता से भी चाहूँगा कि जनता हमारी जितनी है श्रद्धालु, वो भी ये समझें कि हमारा देवता है। तो सब अगर सहयोग करें तो बहुत अच्छा, हम बहुत आगे जाएंगे, पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ेगी। मैं रमाकांत नेगी ग्राम झटकंडी से हूँ, ताल्लुक़ रखता हूँ। और जो मैं अनिल सिंह नेगी और वो उनियाल जी समिति के अध्यक्ष, समिति के जो अध्यक्ष हैं, यूँ से मेरी ये प्रार्थना चाह कि जो हमारे थाल के थे ना, उन थालों पर दुकानों को घिरावा ना हो। और जो हम कखे बटे भी आना छो महीना खुद चलो भाई कि झटके थाल चा, मिर्च चौड़ा थाल चा या 16 थाल चा सप्ताह मिली कह वाला, ये चीज़ हम तक 20-3 साल बटे की निमिल ये पुरानी परंपरा है थाल में। हमारे पुरानी परंपरा जमीन की मेलक मतलब क्या है, मिलन। ये जो हमारे खैरलिंग महादेव चाहिए तो हमारे सबसे बड़े इष्ट देवता चाहिए। ये देवता वजह से सब लोग हम इकट्ठा होते हैं, हम एकत्रित होते हैं और वो एक दुकानों को पर घेराव कर रहता। वही वजह से मेरी समिति वालों से यह विनती और प्रार्थना चाह कि जो चीज़ घेराव निकालो, थालों घेराव निकालो और थाल बिल्कुल खुला रह जाओ। दुकानी खुन जगह बहुत जगह चाहिए, तो बोलते महादेव भी बड़ी जगह दी भगवान की कृपा से कि कहीं भी थाल दुकान कहीं भी लग सकता है। ताकि नया पीढ़ी पता चले कि हमारे भी थाल जावे थाल के छन खुन बोल दी थाल अच्छी बात थाल थालो मतलब ये होता है कि मिलन वो मिलन हो जा तो सब लोगों को करो भाई हम झटकन करो तो मैं ना जान भाई सुन करो ना या मिर्चौर करो ना या थैर करो ना कोई भी छन मतलब थाल में और तो वो थाल में आऊ ना और मेल मूली की आप चल जा रहे। बाकी मेरे सबसे ये प्रार्थना है कि थालो गिराव नहीं हुआ। जय भारत। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा आने वाला दिन पे से संभालियावा, ए जावा